सकता है, तीसरी बार मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा होऊंगा कोई जरूरी नहीं है, और तमाम तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई दिए थे, जिससे अंदाजा लगा था कि क्या अब यहाँ पर योगी जी से कह दिया गया है कि भाई अपना अब बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, आपको हम मुस्तदार तरीके से अपनी बात को रखती हुई नजर आए। उसमें स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है कि बीजेपी के लिए वो शायद एक मजबूत और तेज तर्रार नेता के तौर पर दिखाई पड़ती है। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि देखिए बीजेपी को भी चेहरे चाहिए, कि चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वैसे भी बीजेपी 33% महिला आरक्षण की बात। क्या एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ को अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ी खींचतान देखने को मिली? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह लेने के लिए क्या स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य में से चुनाव होगा? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरों में बदलाव हो सकता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर पहले ही संकेत दे दिया गया है। योगी आदित्यनाथ को अब उनके विधायक ही नापसंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी की चाहत अब छोड़ ही देनी चाहिए, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ तो नहीं होने वाले हैं। इस बात से यही अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अचानक 11 महीने बाद जाकर स्मृति ईरानी की वापसी उत्तर प्रदेश और खासकर अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का ये कहना कि मैं अमेठी की दीदी हूँ, लोगों की दीदी हूँ और मैं ऐसे वापस नहीं जाने वाली हूँ। क्या भाजपा हाईकमान द्वारा स्मृति ईरानी को आगे किया गया है? क्या भाजपा हाईकमान द्वारा स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय किया गया है? आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या अब योगी आदित्यनाथ को अब तैयारियां कर लेनी चाहिए, अपना बैग पैक कर लेना चाहिए? क्या संकेत मिल चुके हैं? दरअसल जिन राज्यों की चर्चा हम करें जहां भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री चेहरों में बदलाव हो सकता है, इसमें गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। अब ऐसे में कई सवाल बन जाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश क्यों? क्या योगी आदित्यनाथ वाकई नापसंद किए जा रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में पिछड़ना क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से था? क्या अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल नहीं रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की नीतियां फेल हो रही हैं? कई तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा द्वारा ही कहा जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। आखिरकार जो गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, इनकी तो चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को बदलने की चर्चा क्यों हो रही है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले नाज़मीन कहा जाता था कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी दोनों ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो बीजेपी को ताकतवर बना रहे हैं, बीजेपी को अब नहीं बल्कि 50 साल तक राज करवाएंगे। यानी देश के अंदर आपने देखा भी होगा, अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने ये बात कही थी कि अगले आने वाले 50 साल तक तो कोई हमें हिला नहीं पाएगा, सत्ता से उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब जिस तरह से तेजी के साथ में जो घटनाक्रम बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि फिलहाल योगी जी की कुर्सी तो खतरे में दिखाई पड़ती है। वहीं मोदी जी की बात करें तो उनके साथ में अब उम्र कहीं ना कहीं आड़े आ रही है, तो दोनों की जो राजनीति है उसको स्टॉप लगने वाला है, ऐसा कई राजनीति के जानकार हैं कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपने जिक्र कर दिया उत्तर प्रदेश में कि क्या वहां पर भी मुख्यमंत्री बदलता हुआ नजर आएगा। आप जरा देखिए, खुद सीएम योगी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि भाई कभी भी हम जो है उत्तर प्रदेश में किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, तीसरी बार मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा होऊंगा कोई जरूरी नहीं है, और तमाम तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई दिए थे, जिससे अंदाजा लगा था कि क्या अब यहाँ पर योगी जी से कह दिया गया है कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, आपको हम मुख्यमंत्री के पद से हटाने वाले हैं। अब जिस तरह से जिक्र आपने स्मृति ईरानी का भी छेड़ा कि जो अमेठी जाती हैं 10 से 11 महीने के बाद, चुनाव होने के बाद अब पहली बार वहां पर नजर आती हैं और तमाम तरह के वायदे करती हुई नजर आती हैं, तमाम तरह की बातों को दोहराती हुई नजर आती हैं। ये भी कहती हैं कि भाई जब मैं सांसद थी मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन चुनाव स्मृति ईरानी का जिक्र करें
ऐसा खास राजनीतिक सफर उनका रहा नहीं है। चुनाव की बात करें तो लगभग कई बार उन्होंने हार का सामना किया है। जहां उन्होंने 2003 में सबसे पहले शुरुआत की थी, पहला चुनाव उनका लोकसभा का ही था, जहां दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था, हार जाती हैं। इसके बाद कई बार कई पद स्मृति ईरानी को दिए गए। ये दिखाता है कि कुछ राजनीति में हासिल करने के बावजूद भी स्मृति ईरानी को ये पद दिए गए, लेकिन अमेठी में भी राहुल गांधी के मुकाबले हार जाती हैं, सिर्फ एक ही बार चुनाव जीतती हैं। आखिरकार इतना भरोसा स्मृति ईरानी पर। यही बात बार बार कही जाती है कि स्मृति ईरानी जिस तरह की बयानबाजी करती हैं, खास राहुल गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर तमाम तरह की अनाप शनाप बातें भी बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक 7 से 8 बार चुनाव जीत लिए, लेकिन टेक्निकल तौर पर आप देखेंगे 2014 में भी वो चुनाव हार जाती हैं, 19 में जरूर चुनाव जीतती हैं, एक बार चुनाव जीतती हैं, 2024 आते आते फिर से लोगों का भ्रम उनके ऊपर टूट जाता है और यहाँ पर चुनाव हार जाती हैं। तो ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनी रहती है। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि बीजेपी को भी शायद महिला फ्रंट जो होना चाहिए कि एक फ्रंट जो एक नेता होनी चाहिए कि जो बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी बात को रखती हुई नजर आए, उसमें स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है कि बीजेपी के लिए वो शायद एक मजबूत और तेज तर्रार नेता के तौर पर दिखाई पड़ती है। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि देखिए बीजेपी को भी चेहरे चाहिए, कि चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वैसे भी बीजेपी 33% महिला आरक्षण की बात करती है, तो उसको ऐसे चेहरे चाहिए जो कहीं ना कहीं जिनके नाम पर या जिनके होने से पार्टी को प्रभाव या फर्क पड़ता हुआ नजर आए। सवाल तो ये भी बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान के लिए मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद अपने आप को आगे कर रहे थे, लेकिन उनके कदम खींच लिए जाते हैं। तो क्या एक कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि रिमोट सीएम चाहिए, ऐसा सीएम जो कंट्रोल किया जा सके, तो क्या इसके जरिए चेहरे का बदलाव किया जाए? देखिए जाहिर बात है, बीजेपी में अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े पदों पर लोग बैठते हैं वो ऐसा लगता है कि जो गुजरात लॉबी है उसके ही आगे नतमस्तक रहते हैं, या उनको इस तरह से एहसास कराया जाता है कि हम चाहें जब भी तुम्हें पद से हटा सकते हैं। आप देखिए बारंबार इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अभी अध्यक्ष पद को लेकर भी लगातार इसी बात की लड़ाई चल रही है कि भाई ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो बीजेपी के इन टॉप के जो लीडर्स हैं इनके इशारों पर काम करता हुआ नजर आ सके। इसीलिए आप देखिए, चाहे जोशी की बात करें, चाहे राजे की बात करें, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें, ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर समय समय पर बात तो होती है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे किसी भी एक नाम पे कोई कह सकते सहमत नहीं है। भाई मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी इसलिए हटाया गया कि भाई अगर 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ये तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। राज्य को भी इसलिए हटाया गया। तो ये ऐसा बीजेपी करती रही है कि जब जब उसको लगता है कि कोई बड़ा जो चेहरा बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है उसको धीरे से किनारे कर दिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद की जो रेस है, क्योंकि अब 75 साल के मोदी जी अब सितंबर में होने वाले हैं, इसके बाद क्या अमित शाह चेहरा बनेंगे या नितिन गडकरी चेहरा बनेंगे या योगी जी चेहरा बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान चेहरा बनेंगे, यानी कि एक पद के लिए कई सारे चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है कि सीएम योगी की जो ताकत है वो लगातार कम की जा रही है। आप देखिए ना सिर्फ जो योगी जी ये बात कर रहे थे, बल्कि तमाम विधायक भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई बेहतर होगा कि योगी जी को दिल्ली लेकर जाया जाए और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य या फिर किसी अन्य के हाथों में दी जाए। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर योगी जी की ताकत से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो घबराते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं योगी जी तो कहीं ना कहीं समस्या उनके लिए खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जहां भाजपा हाईकमान के लिए अब वो पहाड़ बन चुके हैं जिसे तोड़ना हाईकमान के लिए जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश से निकलकर अगर वो दिल्ली की सत्ता में आते हैं, केंद्र की सत्ता में आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कई ऐसे बड़े चेहरे हैं भाजपा में जिनके लिए वो रास्ते में एक रोड़े का काम कर सकते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को क्या वाकई हटाया जा सकता है? क्योंकि चर्चा तो यही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश क्या वाकई शामिल है और क्या योगी आदित्यनाथ का अब मुख्यमंत्री पद को छोड़ना तय हो जाएगा, और क्या स्मृति ईरानी या केशव प्रसाद मौर्य, क्या कोई ये चेहरा इन दोनों में से इस कुर्सी पर काबिज हो पाएगा? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।